आओ, हर काम के लिए नारायण की स्मृति करता। एक समय की बात है जब अजामिल के प्राण निकलने वाले थे, तो उस समय जब यमदूत आकर के अजामिल के प्राण खींचने लगे, सो प्राण पखेरु जाता जान अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ। उसका बेटा कहीं बाहर खेलने के लिए गया था, अजामिल ने फिर पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इतना कहकर कहते कहते उस अजामिल के प्राण छूट गए। अजामिल के मुख से नारायण नाम सुनते ही देवदूत वहां प्रकट हो गए। देवदूतों ने कहा कि कौन धर्मात्मा है जो मरते समय नारायण का नाम पुकार रहा है। यमदूत यमपाश में जब उसकी आत्मा निकाल कर ले जा रहे थे, देवदूतों ने यमदूतों को धक्का मारा और उस आत्मा को अपने पास खींच लिया। कहा कि दुष्ट, इस आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते। अरे यमदूतों ने कहा दुष्ट आत्मा है, ये ब्राह्मण होकर के वैश्या के साथ कामरत थी, इसके घर में 4 बालक हुए, इसने बिना विवाह किए 4 संतानें उत्पन्न करा दी। देवताओं ने कहा, देवदूतों ने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट बातें करोगे ही। इसने क्या किया, उससे हमारा क्या जाता है, ये तो मनुष्य है, स्वभाव से अच्छा बुरा कर्म करना इसके ऊपर है। लेकिन मरते समय जो इसने नारायण का नाम लिया, सो वो उचित है, इसीलिए इसका परम कल्याण हो गया, इसकी तो आत्मा ही पवित्र हो गई। अब हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। हंस करके यमदूतों ने कहा, अरे देवदूतों क्यों हमें मूर्ख समझते हो, इसने नारायण को थोड़ी बुलाया, इसने तो अपने बेटे को बुलाया था। देवदूतों ने कहा कि इसका बेटा अभी 6 साल का है, 6 साल पहले पैदा हुआ है, और नारायण का नाम तो तब से प्रसिद्ध है जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो इसने नारायण का नाम लिया, मतलब इसका कल्याण हो गया। यहाँ पर देवदूतों ने यमदूतों को मार पीट कर भगा दिया। यमदूत रोते हुए यमराज के पास आए और धर्मराज से कहने लगे कि प्रभु ये बताइए कि नारायण नाम की क्या महिमा होती है, क्या इस नारायण नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा पापी भी तर जाए। यमदूत की बात सुनकर के धर्मराज ने उसके मुख पर हाथ रखा, अरे मूर्ख, इतना पवित्र नाम तुम अगर इस पाताल लोक में, इस नरक लोक में लोगे, तो नरक के जितने नरकवासी हैं उन सबका तरण तारण हो जाएगा। राम ते बड़ो राम को नाम, मैया नारायण के नाम में इतनी पवित्रता है। नाम की महिमा बहुत होती है मैया, बहुत बड़ी नाम की महिमा होती है। अब नाम की महिमा कैसे होती है, एक आपको कथा सुनाते हैं, उससे पता चलेगा। एक समय एक सेठ जो कि भगवान का कभी नाम नहीं लेता था, भगवान की कभी कथा नहीं सुनता था। एक समय की बात है, उसकी सेठानी ने खूब समझाया, कहा कि जाओ जाकर के भगवान की तपस्या करो, भगवान की कुछ पूजा करो, भक्ति करो। सेठ तो था भैया करोड़पति, उसको तो भगवान की भक्ति से कोई मतलब ही नहीं, ना भगवान की भक्ति से मतलब, ना भगवान के नाम से मतलब। एक दिन सेठानी बड़ी परेशान कि मेरो पति तो कभी भगवान की पूजा ही ना करे, अब मैं क्या करूं। एक दिन गुस्से में भरकर सेठानी ने अपने पति से कही कि भैया स्वामी जी हम तो अपने मायके चले जाएंगे। अब देखो दोनों ही कहानियों में मायके जाने की बड़ी सुंदर धमकी। माताओं के पास ये बड़ा अच्छा उपाय होता है, कोई भी बात वही हम मायके चले जाएंगे, कोई भी बात वही मायके चले जाएंगे। और पति बेचारे इसी आस में रह आते हैं कि कब जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। पतियों को भी अंदर से लगता है जाए जाए जाए, बहुत अच्छा है, दिन खुशी खुशी बीतेंगे। लेकिन जैसे ही 5-10 दिन बीते ना, तुरंत घर की गृहिणी की याद आने लगती है। अरे होती तो कपड़े धो देती, होती तो खाना बना के दे देती, होती तो बाल बच्चे संभाल लेती, होती तो घर बढ़िया सुंदर रहता। अकेले कैसे जीवन होता है ना, उन्हीं से पूछो जो बेचारे जिनकी पत्नियां बहुत दिनों के लिए मायके चली जाती। तब जब सेठानी ने ऐसा आदेश किया कि मैं तो मायके चली जाऊंगी, आप तो भगवान की भक्ति नहीं करते हो, मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ थमा दिया, उस समय कहा था कि मेरे कहे हुए कुछ वाक्यों का पालन करना, मैं तो आपको कुछ कहती हूँ आप मानते ही नहीं हो। सेठ ने कहा बता तेरी क्या इच्छा है।
सेठानी ने कहा मेरी इच्छा है, बाजू वाले जो सेठ जी हैं ना वो भागवत कथा करा रहे हैं, मेरी इच्छा है आप जाकर के एक दिन वहाँ कथा सुनाइए। सेठ ने कहा बस इतनी सी बात, तेरी इच्छा है, चल ठीक है, मैं जाकर के कथा सुनी आता हूँ। सेठ रहा महाराज, गया बढ़िया अपने ठाट बाट के साथ में। जैसे ही कथा में गया तो सब लोगों ने कहा रे तो बड़े आश्चर्य की बात है, वो देखो सेठ आया है। वो सेठ तो कितना बड़ा घमंडी है, कभी भगवान की कथा में नहीं जाता। अब देखो करोड़पति सेठ आया है तो सबने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, हाथ जोड़ करके व्यास जी की कथा छोड़ करके वहाँ के मुख्य सदस्य आए और समिति वाले सेठ का पूजन करने लगे, सेठ को बुलाने लगे, आइए 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 आइए, प्रेम से बुलाया, ऊंचा आसन दिया, कहा बैठिए 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 बैठिए, बैठाला बढ़िया प्रेम से, कहा कि हाँ आनंद के साथ कथा सुनिए। इतना बढ़िया कथा चल रही है, यहाँ नाम संकीर्तन चल रहा है भगवान का, वहाँ सेठ रहा सो कथा सुनने के लिए यूं करके बैठा और बैठे 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 कब सेठ की आंख लग गई पता ही नहीं चला। सेठ रहा सो मैया सो गया। 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, अब तो कथा भी खत्म, आरती भी खत्म, भक्त भी चले गए। भक्त भगवान अपने अपने घर को चले गए, व्यास जी भी अपने कक्ष को चले गए। सेठ की आंख खुली सो क्या देखा, पूरा पंडाल खाली है, खाली एक सामने व्यक्ति बैठा हुआ। सेठ ने कहा जब सब चले गए तो तू काहे को बैठा है? उसने कहा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ये कुर्सी हमारी ही है, उठ जाओ सो हम लेके जाए। सेठ ने कहा सब चले गए? कहा हाँ हाँ सब चले गए, अब आप भी जाइए 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 जाइए। सेठ रास बढ़िया घर आ गया। अब दिन भर की नींद लेने के बाद मस्त बढ़िया सेठ सेठानी के पास आए। सेठानी ने कहा कथा सुनी आपने 3 घंटे? सेठ ने कहा हाँ हाँ बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, अति उत्तम, अरे क्या बात है, क्या कहना, बहुत सुंदर कथा थी। सेठानी ने कहा अच्छा मुझे भी बताइए 2-4 शब्द कथा के, क्या सीख करके आए हैं वहां से? सेठ बेचारा रहा, जब कुछ सुना ही नहीं तो क्या बताए, फिर भी जो कुछ सुना सो बता दिया। अपनी गृहिणी से कहा कि मैंने वहां सुना बस इतना ही कि आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, इतना ही सुना कथा। समझ गई सेठानी कि बस मेरो पति गयो और सो गयो। अब तो लेकिन सेठानी बड़ी चतुर, उसने कहा कि चलो कुछ तो सीख करके आए, कथा में गए तो कुछ तो रस लेकर के आए, अब यही आपका महामंत्र है, मेरी इच्छा है कि इसी मंत्र का आप रात भर जाप करते रहो। सेठ गया शयन कक्ष में भोजन करके, अब दिन भर तो सो करके आया था तो रात को नींद कहाँ से आए। रात में बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा, यहाँ से वहाँ घूमता रहा, घूमते घूमते बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वही नाम जपता रहा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतने में रहा सो सेठ के घर में एक चोर घुस आया भैया, और चोर घुसा खिड़की के जैसे किवाड़ खोले और खिड़की पर घुसना चाहा तो सेठ ने कहा आइए आइए। चोर एकदम से टटक के रह गया, कहा अरे लगता है मैं तो पकड़ा गया। अब तो भैया सेठ के घर में घुसा हूँ, अब तो जरूर थाने की घलाई होगी और पुलिस वालों के डंडे घलेंगे। यहाँ तो चोर बड़ा परेशान। अंदर तो आ गया, बाहर कैसे जाए? बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो सेठ ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। चोर कहा अब तो पक्का पकड़े गए, इतना क्या चोर बेचारा बैठ गया। चोर ने धीरे धीरे कान पकड़े, माफी मांगी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, माफी चाहता हूँ, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, मैं बंदी नहीं बनूंगा, मैं आज के बाद चोरी कभी नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। राजा ने कहा, सेठ ने कहा जाइए जाइए जाइए। इतने में चोर रहा सो समझ गया ये राजा, ये सेठ तो कोई साधारण सेठ नहीं है, बहुत दयावान सेठ है, बहुत दयालु है। वो चोर गया, जितना सोना चांदी यहाँ वहाँ का चुराया, सब जाकर के सेठ के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि हे सेठ जी, आपके यहाँ आकर के मुझे पता चला, आज के बाद मैं कदापि चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद आप ही के जैसे सदमार्ग में मैं भी चलूंगा और एक दिन आप ही के समान करोड़पति बन करके दिखाऊंगा।
इतना कह चोर चला गया। यहाँ सेठ के सामने इतना सारा धन पड़ा देखकर सेठ ने तुरंत सेठानी को आवाज दी, कहा कि अरे इधर आओ, देखो तो जरा ऐसा ऐसा यहाँ सब वृत्तांत हुआ है। जो कुछ भी घटना घटी सब सेठानी को बता दी। सेठानी ने कहा कि स्वामी आप कथा में गए, वहां जाकर सो गए, वहां से 3 झूठे शब्द लेकर के आए, आइए बैठिए जाइए। 3 झूठे शब्द लेकर के आए, सो आपका उद्धार हो गया। आपके सामने चोर अपना सब कुछ रख करके चला गया। और सोचिए अगर कथा में जाकर के कुछ शब्द हकीकत के लिए आते तो आपका तो कल्याण ही हो जाता। बोलो राधे 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 राधे। तब से सेठ ने संकल्प ले लिया कि अब मैं भी कथा कराऊंगा, मैं भी भागवत कथा सुनूंगा, मैं भी कथा में मन लगाकर प्रभु का नाम संकीर्तन करूंगा। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ अजामिल को जब लगा कि नारायण नाम लेने से मेरा उद्धार हो गया, तो पूर्व अगले जन्म में जब अजामिल का जन्म हुआ तो वह परम प्रभु का परम भक्त बन गया। नारायण नाम की बहुत बड़ी महिमा होती है मैया। बड़े बड़े पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं जो कोई नारायण की शरण में आते हैं। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो भगवान, अब भगवान का एक अवतार हुआ है हरि अवतार। हरि अवतार अर्थात जो हर कष्ट को हर ले, उनका नाम हरि है। हरि अवतार कब रखा भगवान ने? एक समय की बात है जब एक हाथी गज समुद्र में जल पीने के लिए गया, अपनी हथनियों के साथ में, हथनियों के झुंड के साथ समुद्र में जल पीने के लिए गया। अचानक से एक मगरमच्छ ने, एक ग्राह ने उस हाथी के चरणों को धर दबोचा। अब महाराज वो हाथी फड़फड़ाए, घबराए, अपना पैर बाहर निकालना चाहे, लेकिन धीरे धीरे उसी समुद्र में धंसता जा रहा था। अपनी हथनियों को इशारा किया कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो हथनियों ने अपने प्राण बचाने के चक्कर में हाथी का साथ छोड़ा और घनघोर जंगल की ओर भाग गई। हाथी के मन में तुरंत वैराग्य हो गया। उस गज ने सोचा कि इस संसार में अब मेरा कोई अपना नहीं है, जिसे मैं अपना मानता था वो तो मेरा साथ छोड़कर चले गए। तब उस गज ने प्रार्थना की कि इस संसार में अगर कोई है, इस संसार को चलाने वाला, पालन करता, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने इस आकाश को बनाया, जिसने इस चराचर जगत को बनाया है, जिसने मुझे और इस ग्राह को बनाया है, अगर वो कोई है तो आकर के मेरी सहायता करे। जब उस गज ने इस प्रकार से प्रेम भरी वाणी से भगवान को बुलाया कि भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के कमलध्वज भगवान हरि रूप में अवतरित हो गए। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय हो। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज गजग्राह की पवित्र कथा श्रवण करा रहे हैं। आगे भगवान ने कहा कि एक समय की बात है जब इंद्र को अपने ऊपर महा अहंकार आ गया। अब यहाँ फिर से कथा बहुत सुंदर आने वाली है। सप्तम स्कंद की कथा है। जब इंद्र को अपनी प्रतिष्ठा का घमंड आ गया, उस समय ऋषि दुर्वासा ने महालक्ष्मी के प्रसाद को, मां लक्ष्मी के प्रसाद अर्थात पुष्पमाला को जब इंद्र को जाकर प्रदान किया, तो इंद्र ने उस पुष्पमाला को नाचती हुई अप्सरा के गले में डाल दिया। दुर्वासा ऋषि ने यह देखा कि हाय, ये तो महालक्ष्मी के प्रसाद का अपमान कर रहा है। इतना क्रोध में भर गए महाराज दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे डाला। कहा कि दुष्ट, जाओ, मेरा श्राप है कि तू लक्ष्मी विहीन हो जा, तेरे राज्य में से, तेरे इस इंद्रलोक से सारी संपदा गायब हो जाए, सारी संपदा समुद्र में समाहित हो जाए। यथालोक में तत्प्रणयाति तद्विमुखो विष्णुराज्ञा इंद्रनाश्रुते सामुद्भव संज्ञाक्षीरोदकम। सारी संपदा जब समुद्र में समाहित हो गई, इंद्र आकर के लक्ष्मीपति नारायण के चरणों में नतमस्तक हुआ। फकीर की नाई शरीर पर रहने वाली एक एक माला भी समुद्र में समाहित हो गई। अब तो कंगाल इंद्र भगवान के पास आया, हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु, प्रभु, मेरी संपदा मुझे वापस कर दीजिए। मेरा सारा धन चला गया, मेरा राज्य पाठ चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा वो गज ऐरावत हाथी, वो
वो भी समुद्र में चला गया। मेरे राजमहल में रहने वाला स्थापित वो कल्प वृक्ष वो भी समुद्र में चला गया। अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो मेरी सुंदर सुंदर अप्सराएं, वो मेरी रानी, वो सब राज्य पाठ समुद्र में ढा गया। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने क्रोध भरी नजर से इंद्र को देखा, कहा कि तेरे कारण मेरे चरणों की दबाने वाली मेरी सेविका, मेरी प्रिय पत्नी, मेरी धर्म पत्नी माँ महारानी साक्षात लक्ष्मी भी समुद्र में समाहित हो गई है। दुर्वासा ऋषि के शाप से संसार भर की जितनी संपदा थी वो सब समुद्र में समाहित हो गई। भगवान ने कहा कि अब इस समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। अगर इस समस्या का समाधान करना है तो समुद्र का मंथन करो। मंथन कैसे किया जाए? देवताओं के अधिपति इंद्र ने कहा कि प्रभु हम देवता तो बहुत कम है, इतनी कम श्रेणी में हम समुद्र जैसे विशाल इतने बड़े समुद्र का कैसे मंथन करेंगे? भगवान ने कहा कि बैर का त्याग करो, असुरों को अपने साथ मिला लो और उन असुरों की सहायता से समुद्र का मंथन करो। नारायण हरि की बात मानकर इंद्र ने असुरों को प्रस्ताव दिया और असुरों से कहा कि आओ हमारे साथ में तुम भी समुद्र मंथन करवाओ और हम ये वचन देते हैं कि उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वह अमृत का आधा भाग हम तुम्हें प्रदान करेंगे। असुर भी इस लालच में आ गए और तब नागवासुकी की रस्सी बनाई गई और गंधमादन पर्वत का एक विशाल मथनी तैयार कराई गई। जिस प्रकार से मथनी मथती है ना मैयाएं, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया मैया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो हाथ से मथनी चलाती थी उनको पता होगा कि दूध मठे को मथा कैसे जाता है। तो मैया मंथन करने के लिए जब गंधमादन पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया तो उस गहरे समुद्र में वो पर्वत धीरे 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 अंदर धंसता ही जा रहा था। देवता फिर पुकारते हुए भगवान के पास गए, भगवान से कहा पाही मां, हे जगतपति हमारी रक्षा कीजिए, वो पर्वत तो समुद्र में समाता जा रहा है, सहायता कीजिए। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप भगवान कछुए का रूप धारण करके भगवान उस पर्वत के नीचे जाकर के खड़े हो गए। भगवान ने अपने पीठ पर उस पर्वत को स्थापित कर लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया और उस मंथन के प्रभाव से 14 रत्न निकले। सबसे पहले निकला हलाहल विष। उस हलाहल विष के प्रभाव से सारे संसार में अग्नि फैल गई, सारे संसार के वृक्ष लताएं पताएं मूर्छित होने लगी, समुद्र का जल सूखने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि इस विष का पान कौन करेगा, इस विष का नाश कैसे होगा। तब सभी ने आदिदेव महादेव का स्मरण किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह स्थले गुले बलम लंबिताम्बुजंग तुंगमालिका।
लभ्यवान् दिमित 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 ध्वनं मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। उस अलौकिक भोलेनाथ का जब सुमरण किया गया, उस समय भोलेनाथ ने आकर के उस हलाहल विष को उठाया और उस संपूर्ण विष का पान कर लिया। तब भगवान का जो कंठ था वह जहर के प्रभाव से, विष के प्रभाव से नीला पड़ गया। भोलेनाथ का नाम पड़ा नीलकंठ महाराज। बोलिए नीलकंठ महाराज की जय हो। तत्पश्चात समुद्र से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में 14वां रत्न अमृत का कलश साक्षात भगवान ने 24 अवतारों में धन्वंतरी अवतार लिया। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। तब धन्वंतरी अवतार लेकर के अमृत का कलश लेकर के प्रभु आए और उसी कलश के लिए, उसी अमृत के लिए देवों में और असुरों में महायुद्ध छिड़ गया। उस युद्ध को बचाने के लिए भगवान ने असुरों को अपनी मोहिनी के घेरे में डाल लिया। भगवान ने असुरों को देवताओं से अलग करने के लिए, क्योंकि असुर बड़े चतुर थे, देवताओं के हाथ से अमृत का कलश छीना और तुरंत भाग गए पाताल की ओर। तब भगवान ने उस अमृत कलश को वापस लाने के लिए विश्व मोहिनी अवतार रखा। बोलिए विश्व मोहिनी भगवान की जय हो।